हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। उसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर दिए हैं और आज के इस वीडियो में ओनली क्या करने वाले हैं, हम लोग इंट्रोडक्शंस देने वाले हैं कि व्हाट इज द जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका केवल इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले जो आपका ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लास 11th और वो 10th एंड 9th में पढ़ा होगा ट्रिगोन, एंड इसके बाद मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है जिसमें ट्रायंगल्स को मेजर करना, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो एंगल एंड टू साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। वही यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका मेन एम था कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो साइड्स थी उनको, ट्रायंगल्स के जो एंगल और साइड को मेजर करना। लेकिन जो बाद में चल के इस ट्रिग्नोमेट्री का जो एरिया था वो बहुत ही ब्रॉड हो गया। यानी कि उसमें क्या है, देखिए जब भी आप अगर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को साइंस में भी यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद देखिए क्या है कि जब अब बहुत सारे जो हाइट होती है, यानी कि किसी भी पोल का या जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उनकी हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 था, हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें आप मेजर करते थे कि रिवर की ब्रीथ फाइंड करना, रिवर का जो ब्रिज है उस वो किस हाइट पे है उसको मेजर करना। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं साइंस, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया जो है बाद में जो है। प्रीवियस क्लास यानी क्लास 10th में आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेस। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा और ये सारे किस में पढ़े थे, एक्यूट एंगल में पढ़ा था। अब इसके बाद आपने आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, सम आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। और तो सबसे पहले हम लोग देखिए अब यहाँ पे क्या करें, इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपने पढ़ा होगा एंगल। तो एंगल क्या होता है, तो देखिए जब आपने स्टार्टिंग में क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा, एंगल क्या होता है, जैसे आपका एक ये रे है, इस रे और यहाँ पे देखिए आपका ये जो ये आपका होता है दैट इज नोन एज अ एंगल। अगर आप इसका नेम दे दें AOB, तो ये आपका क्या होता है, एंगल AOB है। अब अगर यहाँ पे इसको सही से डिफाइन किया जाए तो देखिए क्या होता है कि जो आपकी यहाँ पे एक साइड होती है दैट इज अ इनिशियल साइड। अब इसके बाद यहाँ पे एक आपकी टर्मिनल साइड जो मूव करती है, जैसे आपका यहाँ पे एक ये आपकी इनिशियल साइड है यहाँ पे, और ये आपकी ऐसे मूव करती है इधर, ऐसे 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 मूव करके एक कंप्लीट राउंड ले लेती है। तो आपकी जो इनिशियल एंड टर्मिनल साइड है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब एंगल्स यहाँ पे इनके, यानी कि जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे आपकी ये इनिशियल साइड और यहाँ पे ये टर्मिनल साइड, तो ये जो गैप बन रहा है दैट इज नोन एज अ एंगल। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अभी तक आपने क्या था, ओनली पॉजिटिव एंगल्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव एंगल्स भी होते हैं, यानी कि जो एंगल का मेजरमेंट निगेटिव में भी हो सकता है। यानी कि अब क्या, अभी तक हम लोग क्या करते थे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री पढ़ा था ना। अब यहाँ पे आपका निगेटिव भी वर्ड आ गया। निगेटिव तो देखिए सिंपल सी बात है, जो आपकी ये आपकी इनिशियल साइड है और अगर आप दिस साइड यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आपका प्लस हो जाएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं यानी कि डाउनवर्ड जाते हैं इनिशियल साइड से डाउनवर्ड, तो आपका निगेटिव एंगल होगा। देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे ये आपका पॉइंट जो मिलते हैं दैट इज आपका वर्टेक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फिगर है आपका, इस फर्स्ट फिगर में अगर आप देखें तो ये पॉइंट हो, अब ये देखिए आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपकी इनिशियल साइड है और जो आपका ये टर्मिनल साइड है यानी कि जो मूव कर रही है, तो वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही तो मूव करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जस्ट अपोजिट, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस में होगा। अगर आप जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उसी डायरेक्शन में जो टर्मिनल साइड है वो मूव करती है तो एंगल निगेटिव होगा। तो देखिए आपका ये दिस साइड जा रहा है यानी कि क्लॉक की साइड ऐसे चल रहा है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव एंगल हो जाएगा। यानी कि अब समझ में आया कि आपके एंगल का जो मेजरमेंट हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर कैसे किया जाता है,
तो एक आपका टू, मेनली आपके टू है, एक आपका है डिग्री मेजर्स और जो सेकंड है आपका दैट इज द रेडियन मेजर्स। तो सबसे पहला जो हम लोगों का डिग्री मेजर्स है वो क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री मेजर्स। तो देखिए अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो एंगल है जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल्स ड्रा करना आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए डिग्री मेजर्स का मीन्स क्या होता है कि जैसे आपका ये एक इनिशियल आपकी जो साइड है, अब यहाँ पे एक आपकी टर्मिनल साइड है, वो जा करके एक कंप्लीट राउंड यहाँ से ले लेती है, यानी कि आपका जो मूवमेंट है वो वन कंप्लीट राउंड हो जाता है। तो जब आपने पढ़ा होगा एक कंप्लीट एंगल, उसकी वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री। वन रेवोल्यूशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है, दैट इज अ कंप्लीट एंगल भी होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अगर आपसे कहा जाए 1 डिग्री, तो 1 डिग्री क्या होगा इसका, यानी कि आपका जो 1 डिग्री क्या होगा कि 1/360 पार्ट्स, यानी कि 1 राउंड में आपका 360 डिग्री कंप्लीट होता है। तो आपका 1 डिग्री कंप्लीट होने में 1/360 पार्ट, यानी कि जब आपकी जो टर्मिनल साइड है 1/16 जो आपका 1/360 पार्ट जो कवर करेगी दैट इज अ 1 डिग्री, उसको आप क्या कहेंगे 1 डिग्री। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका 1 डिग्री होगा दैट इज अ, यहाँ पे लिख देंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट, यानी कि जो इनिशियल जो आपकी टर्मिनल साइड है उसके थ्रू से अगर आपका 1/360 पार्ट कवर होता है तो आपका वो 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 डिग्री होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका देखिए जो फर्स्ट फिगर, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फिगर ड्रा कर लिए हैं। जो फर्स्ट फिगर आपका ड्रा है वो आपका क्या है कंप्लीट एंगल है, क्या है देखिए आपका ये कंप्लीट एंगल है, यानी कि 360 डिग्री। अब इसके बाद जो आपका ये है देखिए आपका क्या है लीनियर पेयर जिसको कहते थे, या 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते थे अगर 2 एंगल्स हो जाते हैं। यहाँ पे जो सेकंड आपका क्या है इसको स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। इसके बाद आपका ये 270 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये 420 क्या हुआ 1 कंप्लीट राउंड ले लिया, फिर इसके बाद और इसके बाद 60 डिग्री का एंगल कवर करता है। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है क्लॉकवाइज है तो माइनस का 30 डिग्री हो गया। ये आपका 1 कंप्लीट राउंड है और इसके बाद आपका फिर से 60 डिग्री हो जाता है तो आपका माइनस का 420 डिग्री हो जाता है। ये आपके क्या है डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स में थोड़े सी स्मॉलर यूनिट भी होती हैं आपका। देखिए क्या होता है कि 1 डिग्री जो आपका होता है, आप तो 1 डिग्री हम लोग अब डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद आपका देखिए 1 डिग्री और मिनट होता है और सेकेंड होता है, स्मॉलर यूनिट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका 60 मिनट ऐसे लिखा जाता है, और इसके बाद आपका 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, यानी कि आपकी जो ये स्मॉलर डिग्री ऑफ डिग्री मेजर्स, स्मॉलर यूनिट ऑफ डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स में आपका मिनट भी होगा और सेकेंड भी होगा। देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए अनदर यूनिट होती है दैट इज रेडियन मेजर, यानी कि रेडियन में मेजर करना। अब व्हाट इज अ रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है जब आपका सर्कुलर यानी कि सर्कल में मूवमेंट होता है। तो देखिए अगर लेते हैं कि एक ऐसा सर्कल ले लीजिए जिसका रेडियस 1 यूनिट हो और इसके बाद उसके थ्रू से जो आर्क कवर होता है, देखिए आपका जो आर्क है यहाँ पे देखिए 1, उसकी जो लेंथ है 1 यूनिट है, तो यहाँ से जो एंगल होगा दैट विल बी 1 रेडियन। देखिए आपने पढ़ा होगा जो एंगल का डिफिनीशन क्या होता है कि थीटा, यानी एंगल इज इक्वल टू जो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन आर पढ़ा है आपने, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब अगर आपका जब किसी भी सर्कुलर ट्रेस में सर्कल में 1 यूनिट अगर आपकी उसकी रेडियस है और उसके 1 यूनिट जो आपका आर्क है उसके थ्रू से जो एंगल होगा, जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 1 रेडियन। तो ये आपका 1 रेडियन। और जो सेकंड वाला है तो देखिए वो मूवमेंट आपका क्या है
क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो आपका माइनस का 1 रेडियन हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखिए आपने अगर सर्कल आपके पास है, उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस हम लोगों ने पढ़ा है 2 पाई आर। अगर उसका जो रेडियस है आर है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है कि 1 यूनिट लिया है ना रेडियस, तो जो आर है वो 1 हो गया, तो यानी कि 2 पाई हो गया। यानी कि यहाँ से ये समझ में आया कि अगर आपका जो सर्कुलर पाथ है यानी कि सर्कल में जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, एक कंप्लीट राउंड होता है, दैट इज अ 2 पाई रेडियन। अगर कोई भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होंगे तो निगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। यानी कि जब आप 1 राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 2 पाई रेडियन मेजरमेंट होगा। जो अभी तक हम लोगों ने डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स पढ़े हैं, 2 यूनिट्स ऑफ एंगल की, एंगल को मेजर करने की जो 2 यूनिट्स पढ़ी हैं वो आपने पढ़ा है, एक डिग्री मेजर्स और जो सेकंड है दैट इज अ रेडियन। अब उनके बिटवीन में रिलेशन भी होता है, तो वो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए कि जब आपका रेडियन में 1 कंप्लीट राउंड में कितना आपका मेजरमेंट होता है, वो आपका क्या होता है 2 पाई होता है। और अगर आप डिग्री मेजर्स में देखें, जब डिग्री मेजर्स में देखेंगे तो यहाँ से जैसे आपका एक कंप्लीट राउंड होता है तो वो आपका कितना होता है 360 डिग्री। यानी कि ये भी एक राउंड ले रहा है और ये भी राउंड एक ही राउंड में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 360। अब यहाँ से जो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/2, यानी कि पाई इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। यानी कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ से अगर आपसे कहा जाए 1 रेडियन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई 180/पाई हो जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर आपसे कहा जाए 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये 180 आपका क्या हो जाएगा, जब इधर जाएगा यानी कि लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन आपका क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन, जो डिग्री मेजर्स है और रेडियन मेजर्स है। जब हम लोगों ने इन दो मेजर्समेंट यानी एंगल के जो मेजर्स हैं उनके बिटवीन में जब रिलेशन फाइंड कर लिया, वहां से एक भी चीज हमको पता चलता है कि अगर आपको कोई भी एंगल गिवन है उसको रेडियन से डिग्री मेजर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका डिग्री मेजर्स में गिवन है तो उसको आप रेडियन में, और रेडियन में गिवन है तो डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी एंगल आपका डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपका रेडियन में गिवन है और उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से दो चीजें आपको पता चल गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो हम लोगों ने कन्वर्ट करना यानी रिलेशन बिटवीन जो फाइंड कर लिया था, वहां से यूनिट को कन्वर्ट करना भी सीख लिया था। तो वो हमने बताया था कि रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180, और इसके बाद डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180/5। ये आपका जो है यहीं से आपका जो है रिलेशंस आया, वहीं से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ही बताना था, जो एक्सरसाइज 3.1 थी वो आपके यहाँ पे इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में ओनली यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 के साथ।